नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान का तीसरा पार्ट देख रहे थे 10th क्लास का, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। जिसका अपना अगला टॉपिक है वो है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के आयाम आपकी पुस्तक के अंदर ऐसा कैसा तीसरे लेसन में टॉपिक दे रखा है। आयाम हमको इसको आधार भी कह सकते हैं। भाई सामाजिक विभाजनों की राजनीति के आधार क्या है, तो वो भी सही है, ये भी गलत नहीं है। तो हमें आयाम का ध्यान रखना है। आपकी किताब के अंदर इसका शब्द दे रखा है आयाम। तो इसके 3 आयाम दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। देखो, पहला प्रथम आयाम। प्रथम तो यह है कि अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि जब लोग अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं, तो किसी के आधार पर, पैसे के आधार पर हो सकता है, जाति धर्म के आधार पर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। तो जब हम अपने आप को दूसरों से अलग मानेंगे तो उनके साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनमें आपस में टकराव चलता रहता है। तो ये हो गया। आगे देखो, लेकिन यदि वे अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तब कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति में यदि हम पहले अपने आप को विशिष्ट मानते हैं तो उनमें टकराव होता है, लेकिन हम अपने आप की कौन सी पहचान मानते हैं? बहुस्तरीय। तो बहुस्तरीय पहचान का मतलब ये हो गया कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय, इनको छोड़कर इससे ऊपर यानी कि इनके स्थान पर हम सबको अपने बराबर माने, तो वो कहलाता है बहुस्तरीय पहचान। तो ऐसी स्थिति होती है तो उसके अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। एक है वो है टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाला, और दूसरा पैराग्राफ है वो है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, टकराव कब नहीं पाया जाता है। तो उसके अंदर हम इस टॉपिक को लिख सकते हैं। द्वितीय देखो, यह कि यदि राजनीतिक दल संविधान के दायरे में आने वाली मांगों को मांगते हैं तो उससे टकराव उत्पन्न नहीं होता है। भारत बहुदलीय व्यवस्था है। भारत के यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरी पार्टी विपक्ष में रहती है। जो विपक्ष में पार्टी होती है वो सरकार से मांग करती रहती है। अब यदि उनकी मांग है जो भी वो है, यदि वो संविधान के दायरे में है, अब संविधान के दायरे से यहाँ मतलब किसी दूसरे समुदाय को या वर्ग को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने वाली है, तो संविधान के दायरे में है और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली है, यदि ऐसी मांगों को मांगते हैं तो उससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन यदि वो संविधान के दायरे के बाहर और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मांगते हैं तो उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो, लेकिन ये संविधान की सीमा से बाहर और दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाने वाली मांगों को पूरा करने से टकराव उत्पन्न होता है और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यानी कि ये 2 आयाम है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के। तीसरा आयाम हम और लिखते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, तीसरा आयाम देखो, तृतीय, यह कि सरकार अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं है। ये कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी हो, तो साझेदारी होगी तो सभी को समान रूप से सत्ता में भाग लेने का मौका मिलेगा और उससे उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एक वर्ग शक्तिशाली नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, यदि उसकी मांगों का हम पूरा ध्यान रखते हैं, उनके विकास का पूरा ध्यान रखते हैं, तो उस स्थिति में यदि सामाजिक विभाजन है भी तो भी उनमें टकराव की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यदि सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर यानी कि और किसी नाम पर उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाए और उन्हें जबरदस्ती किसी कानून के लिए मानने के लिए बाध्य करे तो उस स्थिति के अंदर टकराव शुरू हो सकता है। तो देखो, लेकिन यदि सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर
ऐसी किसी मांगों को दबाना शुरू कर देता है या ताकत के दम पर एकता बनाए रखने या शासन करने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सामाजिक विभाजनों की राजनीति के 3 आयाम हो गए। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। अब आगे इसमें कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए अगला टॉपिक है विभिन्नताओं में टकराव। विभिन्नताओं में टकराव और विभिन्नताओं में सामंजस्य। विभिन्नताओं में टकराव कब होता है? जब विभिन्नताएं गहराई में पाई जाती हैं, ऊंच नीच की भावना अधिक पाई जाती है, रिश्ते गहरे होते हैं अलग अलग वर्गों में, तो उस स्थिति के अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखो, जब सामाजिक अंतर बहुत ऊपर व बड़े हो जाते हैं, सामाजिक अंतर ज्यादा हो जाते हैं, खाइयां चौड़ी हो जाती हैं, तो उस स्थिति के अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़े हो जाते हैं, जैसे गरीब अमीर का अंतर। यहाँ गरीब अमीर के अंतर के आधार पर समझाया गया है, बाकी जाति धर्म के आधार पर भी ये अंतर हो सकता है। अंतर, जब समाज में 2 ही वर्ग बन जाए, तो 2 ही वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग अधिक अमीर और दूसरा वर्ग गरीब, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनमें आपस में क्या होगा? टकराव। तथा गरीब पर अत्याचार व उसका शोषण होना टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे आयरलैंड में, अब इसका उदाहरण देके समझाया है आपको, किताब में दे रखा है आपके। कैथोलिक समुदाय गरीब है जबकि प्रोटेस्टेंट वर्ग अमीर है। यानी कि आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की बात कर रहा है, उसके अंदर ये ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय हैं अलग अलग। तो यहां पर ये 2 संप्रदाय हैं, दोनों संप्रदायों के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या फर्क क्या है कि कैथोलिक तो क्या है? गरीब, और प्रोटेस्टेंट क्या है? अमीर। इसलिए यहां पर इनमें आपस में मारकाट टकराव चलती रहती है। तो ये तो हो गया क्या? विभिन्नताओं में टकराव। अब विभिन्नताओं में सामंजस्य कब पाया जाता है? तो इसका जब उल्टा हो जाए तो सामंजस्य पाया जाएगा। जब सामाजिक अंतर बहुत गहरे नहीं हो तो क्या नहीं होगा? टकराव नहीं होगा। तो देखो, विभिन्नताओं में सामंजस्य, जब गरीब व अमीर तथा ऊंच नीच का अंतर हो तो उनमें टकराव नहीं होता है। ऊंच नीच का, जब गरीब व अमीर तथा ऊंच नीच का अंतर नहीं हो तो उनमें टकराव नहीं होता है और उनमें सामंजस्य पाया जाता है। जैसे नीदरलैंड में गरीब अमीर का भेदभाव प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय में देखा गया है। नीदरलैंड के अंदर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग ही निवास करते हैं। यहाँ पर दोनों ही समुदायों के लोग, यानी कि कुछ प्रोटेस्टेंट भी गरीब है और कुछ कैथोलिक भी गरीब है, जिसमें उनमें आपस में तालमेल बना हुआ है। तो कुछ लोग अमीर व गरीब हैं, जिससे वहां पर टकराव व मारकाट की स्थिति नहीं है। यानी कि जब सामाजिक अंतर बहुत बड़े नहीं हो, गहरे नहीं हो, गरीब अमीर का अंतर नहीं हो, तो उस स्थिति के अंदर क्या पाया जाता है? सामंजस्य। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें भाई आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं, तो इसमें से और कोई सुधार किया जा सकता हो। धन्यवाद।